हेलो बच्चों। आज तुम्हारे लिए एक नई कहानी, पीले पोस्ट बॉक्स का जादू। पीपल रोड के कोने पर लगे पीले रंग के पोस्ट बॉक्स के एक तरफ गड्ढा था। उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना था और सुनने की आदत के चलते वह थोड़ा बाईं ओर झुका रहता था। कम से कम 11 साल की नैना का तो यही मानना था। यह पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक शांत रक्षक की तरह खड़ा था। जगह जगह से इसका रंग फीका पड़ चुका था। इसका मुख अजीबोगरीब दिखता था। जब हवा चलती तो सूखी पत्तियां इससे टकराती, मानो कोई राज बताने से पहले वह विनम्रता से दस्तक दे रही हो। यदि आप गौर से देखते तो छेद के पास खरोंचे साफ दिखाई देती। उस पर सालों से लिफाफों के अंदर सरकने के निशान थे। ये निशान इसलिए नहीं थे कि लिफाफे धातु के बने थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि वे शब्दों से भरे हुए थे। नैना का मानना था कि शब्द लोहे से भी भारी होते हैं। लोहे को उठाया जा सकता है, जबकि शब्द स्थिर रहते हैं। फिर भी उनका वजन लोहे से कहीं अधिक होता है। उसे अपनी बस्ती के नक्शे बनाना पसंद था, काल्पनिक द्वीपों और उन जगहों के नक्शे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। बनाना भी उसे बहुत पसंद था। उसकी स्टडी टेबल पर साहसी लोगों का द्वीप शीर्षक वाला एक अधूरा नक्शा रखा था। उसमें डेरिंग ड्यून्स नाम की पहाड़ियां थी, क्वेश्चन वुड्स नाम के जंगल थे और एक चौड़ी नीली नदी थी जिसे उसने ट्राई अगेन स्ट्रीम का नाम दिया था। द्वीप के बीचों बीच एक खाली जगह थी जिसका आकार लगभग उसी के जैसा था, क्योंकि असल जिंदगी में नैना को सबसे ज्यादा एक ही चीज से डर लगता था, वह था लोगों के सामने बोलना। अगले सोमवार को उसे स्कूल में कहानी सुनाने की प्रतियोगिता में भाग लेना था। उसका डर हर जगह उसका पीछा करता था। जरा सोचो, सब लोग आलू है, आरव ने कहा। आलू से कोई नहीं डरता। मैं हूं, नैना ने मुंह बनाते हुए कहा। उम्मीदें चकनाचूर हो गई। पूरे सप्ताह उसने अभ्यास करने की कोशिश की। आईने के सामने उसकी आवाज कांपती थी। पेरेंट्स के सामने उसकी हथेलियों में पसीना आ जाता था। रात को उसके पेट में तेज दर्द होता था। बृहस्पतिवार शाम को स्टेशनरी की दुकान से लौटते समय उसने अपनी क्लास के रोहन को पीले रंग के पोस्ट बॉक्स के पास खड़े देखा। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा, फिर उसने एक मुड़ा हुआ कागज पोस्ट बॉक्स के अंदर सरका दिया। पोस्ट बॉक्स से हल्की सी धातु जैसी खनक की आवाज आई। रोहन खड़ा हुआ और तेजी से वहां से चला गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन मैथ्स के क्लास में जब टीचर ने एक हार्ड क्वेश्चन पूछा तो रोहन ने हाथ उठाया। नैना ने उसे देखा। छुट्टी के बाद उसने उसे पूछा, कल तुमने क्या पोस्ट किया था? रोहन उछल पड़ा, कुछ नहीं। तुम पोस्ट बॉक्स में फुसफुसा रहे थे। मैं नहीं था, रोहन हकलाया। फिर वह झिझका और आह भरी, वादा करो कि तुम मुझ पर हंसोगी नहीं। मैं वादा करती हूँ। मैंने लिखा, मुझे असफल होने से डर लगता है। नैना ने पलके झपकाते हुए पूछा, और इसे पोस्ट करने के बाद मुझे हल्कापन महसूस हुआ। यह तो मूर्खतापूर्ण लगता है। शायद, उसने कहा, लेकिन आज मेरा छिपने का मन नहीं था। नैना ने पोस्ट बॉक्स की ओर देखा।
वह टूटा फूटा और खामोश वहीं खड़ा था। उस रात वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। रात 8 बजे जब गली शांत थी और मिसेस अय्यर के बगीचे से चमेली की हल्की सी खुशबू हवा में तैर रही थी, नैना एक कागज का टुकड़ा लेकर बाहर निकली। उसने धीरे धीरे लिखा, मुझे डर है कि जब मैं सोमवार को बोलूंगी तो मेरी आवाज कांपेगी और मुझ पर सब हंसेंगे। उसने वाक्य को घुरकर देखा और उसे 2 लाइनों में तोड़ दिया। धुंधली स्ट्रीट लाइट में पीला पोस्ट बॉक्स और भी बड़ा दिखाई दे रहा था। यह तो हास्यास्पद है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर भी उसने उसे अंदर डाल दिया। एक पल के लिए वह बीच में अटक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर खनखनाहट की आवाज के साथ कागज अंदर गिर गया। शनिवार शाम को उसे पोस्ट बॉक्स के पास 3 और बच्चे मिले। महक, जिसे पूरा यकीन था कि स्विमिंग पूल में एक गुप्त नाली है जो चश्मे निगल जाती है। समीर, जो मानता था कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो परछाइयां खुद को बदल लेती है। और नन्ही ऋतु, जिसने ट्रेनिंग व्हील्स के बिना साइकिल चलाने से इनकार कर दिया। जल्द ही पोस्ट बॉक्स में बहुत गंभीर शिकायतें आने लगी, जैसे कि असेंबली के दौरान सामने का दांत टूट जाना या किसी ऐसे व्यक्ति को हाथ हिलाकर जवाब देना जो आपको हाथ नहीं हिला रहा हो। तुम भी? महक ने पूछा। नैना ने सिर हिलाया। इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पोस्टबॉक्स मेरे डर को सुरक्षित रख रहा है, एक लॉकर की तरह, समीर ने आगे कहा। चिंता से भरे बॉक्स की तरह। क्या आपको लगता है कि यह उन्हें पढ़ती है? ऋतु ने गंभीरता से पूछा। नहीं, नैना ने सोच समझकर कहा। मुझे लगता है कि यह उन्हें सुरक्षित रखता है, जैसे तेज विचारों के लिए एक लॉकर हो, या फिर किसी डाकिया की तरह, समीर ने आगे कहा। शायद यह हमें हिम्मत लौटा दे। उन्हें एक आइडिया सबसे अच्छा लगा। वे खूब हंसे। उस हफ्ते पहली बार नैना बिना सीने में जकड़न महसूस किए हंसी। फिर रविवार दोपहर को जब नैना दोबारा अपने भाषण का अभ्यास कर रही थी, तभी आरव उसके कमरे में घुस आया और बोला, पोस्ट बॉक्स गायब है। वह बाहर भागी। अब पोस्ट बॉक्स के बिना पीपल का पेड़ ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना श्रोता खो दिया हो। उस शाम बच्चे फिर इकट्ठा हुए। हमें इसकी जरूरत नहीं है, नैना ने धीमी आवाज में कहा। क्या चाहिए? महक ने पूछा। पोस्ट बॉक्स। उसने एक छोटी सी नोटबुक निकाली। अब से हम अपने डर यही लिखेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। समीर मुस्कुराया। तो अब हम डाकिया बन गए। पोस्ट पीपल, ऋतु ने गंभीरता से सुधार किया, मानो वह नौकरी के लिए आवेदन कर रही हो। जब एक हफ्ते बाद पीला पोस्ट बॉक्स नए सिरे से रंगा और पहले से सीधा खड़ा हुआ वापस आया, तब भी बच्चे इसका इस्तेमाल असली चिट्ठियां डालने के लिए ही करते थे। लेकिन अब उनकी गुप्त रस्म बदल गई थी। अब उन्हें अपनी चिंता को छिपाने के लिए धातु की दीवारों की जरूरत नहीं थी। उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। नैना को एहसास हुआ कि साहस किसी स्टैम्प के साथ नहीं आता। यह आपकी अपनी लिखावट में लिखा जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप लिखते हैं, मोड़ते हैं और खुद को भेजते हैं। अपनी डेस्क पर वापस आकर नैना ने अपना नक्शा पूरा किया। साहसी लोगों के द्वीप के खाली केंद्र में उसने एक लिफाफा पकड़े हुए एक छोटी सी आकृति बनाई। इसके नीचे उसने लिखा, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो कभी कभी डरता है और फिर भी बोलता है। बाहर पीला पोस्ट बॉक्स अब भी चुप था। उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी, और बस शायद वह थोड़ा बाई और
कम झुका था।